गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। थोड़ा सा व्यवधान हुआ, भक्तजनों को क्षमा करें। तो महाराज बड़ा ही आनंद है कि यहाँ जो वृंदावन की स्थिति थी पहले, वो ऐसी वाली स्थिति नहीं थी जो आज की स्थिति है। आज तो वृंदावन बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद है, बड़ा हाँ। और पहले स्थिति ये थी कि आज जो वृंदावन भक्ति के लिए जाना जाता है, साधना के लिए जाना जाता है, अध्यात्म के लिए जाना जाता है, वो वृंदावन ऐसा नहीं था। एक व्यापार का स्पोर्ट था। और इस ऐसे वृंदावन में जहां जब राधा वल्लभ जी आकर यहां विराजे, उस समय महाराज एक नरवाहन नाम का क्रूर डकैत है, वो यहां रहता था। और इतना क्रूर डकैत था, ऐसी तो उसकी कद काठी थी कि उसे कोई देख भी ले तो महाराज घबरा जाए। और वो देखते देखते जितने व्यापारी यहां से जहाज में निकलते थे, उन व्यापारियों को लूटने का कार्य करता था। उसकी पूरी गैंग थी। और स्थिति ये थी कि नरवाहन जो है उससे सब दुखी थे। नरवाहन भय गांव, वृंदावन के पास में गांव है, उसका नाम ही भय गांव है। और ऐसे गांव में वो रहता था। और यहां पर जो नरवाहन है उसका आतंक छाया हुआ है सब जगह। वृंदावन में पहले की स्थिति ये थी कि 20, 30, 40 आदमी आते थे, इससे ज्यादा कोई यहां आता नहीं था। और आज की स्थिति ऐसी है भक्तजनों की, यहां माता ही नहीं है कोई, इतनी भीड़ भरी पड़ी है सब जगह से। तो नरवाहन था, वो हमेशा लूटने का कार्य करता था। और जैसा कि कल कथा में बताया था कि श्री हितरवंश महाप्रभु है वो जो अपनी पत्नी रुक्मणी जी को वही गांव में छोड़ के आए थे, और उनके पुत्र थे वनचंद। काफी दिनों तक वो वहीं रहे। लेकिन जब हितरवंश महाप्रभु बड़े आनंद के साथ में वृंदावन रहने लगे, श्री राधा वल्लभ जी की 8 याम सेवा करते थे। हम तो 2 बार भी भोग लगाते हैं तो हमें हालत खराब हो जाती है, लेकिन 8 बार भोग लगाना, 5 बार आरती करना, और पूरा समर्पित भाव से श्री राधा वल्लभ जी के लिए तैयार रहते थे। और महाराज कहते हैं कि जो पुजारी होता है वो भगवान को पूजाता है। और हितरवंश महाप्रभु थे, उनका तो संपूर्ण समर्पण था भगवान के प्रति। तो महाराज महाप्रभु थे, धन संपदा की उनके पास कमी नहीं थी, क्योंकि ससुराल से उन्हें खूब सारा धन, जब वो कृष्ण दासी को और मनभावनी दासी जी के साथ में जब विवाह करके आए थे, जब राधा वल्लभ जी को लेकर आए थे, तो खूब सारा धन दौलत उनको वहां से प्राप्त हुआ था। और महाराज बहुत सारे लोग थे, वो महाप्रभु से इसे कहने लगे कि महाप्रभु जी, भगवान आप यहाँ पूजा करते हैं, बड़ा आनंद करवाते हैं, हमारे संपूर्ण वृंदावन को आपने धन्य किया है, साक्षात राधा वल्लभ जी को यहाँ पर लाकर आपने स्थापित किया है, लेकिन आप इतने सोने चांदी और ये रत्न विभूषित तरीके से जो आज आप अपने ठाकुर जी को रोज सजाते हो, संवारते हो, जी आजकल जमाना ऐसा है महाराज कि नरवाहन नाम का जो डकैत है उसकी नजर सब जगह रहती है। महाराज इतना ये धन दौलत, रुपया पैसा, और इस हिसाब से जब ये श्रृंगार वगैरह ये सब चीजें पता चल गई कि इतना सोना चांदी रत्न मंडित सब चीजें यहाँ मंदिर में पड़ी है, तो नरवाहन छोड़ेगा नहीं। आप एक काम कीजिए महाप्रभु, एक बार आप नरवाहन से जाकर मिल लो और उन्हें बता दो कि यहाँ श्री ठाकुर जी की सेवा हो रही है, थोड़ा सा अपना परिचय दे दो, या उसे कैसे भी हो उसे उसको शांत कर दो ताकि वो आपको परेशान नहीं करे। श्री हरिवंश महाप्रभु कहने लगे कि मैं कभी किसी से नहीं मिलूंगा, मुझे किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं तो जिससे मिलना था उससे मिल चुका हूं, जो मुझे मिलना था मुझे सब प्राप्त हो गया है। अब महाराज मुझे कोई डर नहीं है। अब यही सारी बातें उस नरवाहन को किसी के द्वारा पता चल गई कि हित हरिवंश नामक जो महंत जी यहाँ महाप्रभु जो है वो यहाँ ऊंची ठोर वृंदावन मदन टेर में, क्षमा करें, मदन टेर में यहाँ राधा वल्लभ जी को लेकर आए हैं, और वो उनके भाव में हमेशा मग्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं। और आपसे मिलने के लिए उनको प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया कि मैं किसी नरवाहन से नहीं मिलूंगा। नरवाहन कहने लगा, अच्छा ये बात है, हाँ,
कहा ठाकुर जी ऐसे नहीं है, सोने चांदी वाले ठाकुर जी माला माल हो जाओगे। तो महाराज नरवाहन के मन में यही भावना आई कि अब मैं जाता हूं और मैं जाकर देखता हूं कि कौन राधा वल्लभ है और कौन ये हित हरिवंश है जो यहां वृंदावन में आया है। अपने सारे साथियों के साथ आज जो नरवाहन है, आज ऊंची ठोर मदन टेर के पास में, और आज जितने गुलमोहर कुंजाएं खुली हुई है, खिली हुई है, क्षमा करें, तो वहां उस नरवाहन का प्रवेश होने जा रहा है। नरवाहन इधर मंदिर में प्रवेश करेगा, लेकिन हित हरिवंश महाप्रभु आज सुबह सुबह श्री ठाकुर जी को भोग लगाया है और भगवान को भोग लगाकर बड़े आनंद में हैं और क्या कह रहे हैं, पद गा रहे हैं बड़ा ही सुंदर और अपने पद के साथ में अपने मन की, अपने अंतःकरण की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी, बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी, राधा मोहन की जोड़ी, राधा मोहन की जोड़ी, बनी श्री राधा मोहन की जो, बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी, राधा मोहन की जोड़ी, राधा मोहन की जोड़ी, बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी, बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी। इंद्र नील मणि श्याम मनोहर, 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 सात कुंभ तनु गोरी, सात कुंभ तनु गोर, बनी श्री राधा मोहन की जोड़, बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी, राधा मोहन की जोड़ी, राधा मोहन की जोड़ी, बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी, बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी। किशोरी जी के ललाट से सब प्रकाश विद्यमान हो रहा है, ऐसा आनंद प्रकट हो रहा है कि यहाँ पर हित हरिवंश महाप्रभु बड़ी प्रसन्नता के साथ में सब चीजों का वर्णन कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? बाल विशाल तिलक हरि कामिन, बाल विशाल तिलक हरि कामिन, बाल विशाल तिलक हरि कामिन, चंद्र बीच अरुरोरी, चंद्र बीच अरुरोरी, बनी श्री राधा मोहन की जो, बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी। और भक्तजनों, लीला ये हुई, यहाँ नरवाहन ब्रज की कुंजाओं में आकर छुप गया और छुप के ये शब्द सुन रहा है, शब्दों का चिंतन प्रारंभ हो गया, सोचने लगा कितने सुंदर शब्द निकल रहे हैं, कितने शब्द सुंदर निकल रहे हैं। गजनायक प्रभु चाल गए ननी, 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 गति रस भानु किशोरी, गति रस भानु
किशोर बने श्री राधा मोहन की जोड़, बने श्री राधा मोहन की जोड़ी। और चाल की बात करें तो सबसे मतवाली चाल हाथी की होती है, और महाराज जैसे हजारों हाथी चलते हैं वैसे गजेंद्रों के नायक श्री कृष्ण चलते हैं, लेकिन उस चाल की गति कौन है? गति रस भानु किशोरी, गति रस भानु किशोर बने श्री राधा मोहन की जोड़ी, बने श्री राधा मोहन की जोड़ी। नीलन चोल जुवती मोहन पट, 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 बित अरुण सिर खोरी, बित अरुण सिर खोर बने से राधा मोहन की जोड़, बने श्री राधा मोहन की जोड़ी। राधा मोहन की जोड़ी, राधा मोहन की जोड़ी बने से राधा मोहन की जोड़ी, बने से राधा मोहन की जोड़ी। हित हरिवंश रसिक राधापति, हित हरिवंश रसिक राधापति, हित हरिवंश रसिक राधापति, हित हरिवंश रसिक राधापति, सूरत रंग में भोरी, सूरत रंग में भोरी बने श्री राधा मोहन की जोड़ी, बने श्री राधा मोहन की जोड़ी। राधा मोहन की जोड़ी, राधा मोहन की जोड़ी बने श्री राधा मोहन की जोड़ी, बने श्री राधा मोहन की जोड़ी, बने श्री राधा मोहन की जोड़ी, बने राधा मोहन की जोड़ी। हित हरिवंश रसिक राधापति, हित हरिवंश रसिक राधापति, सूरत रंग में भोरी, सूरत रंग में भोरी बने श्री राधा मोहन की जोड़ी, बने श्री राधा मोहन की जोड़ी, बने श्री राधा मोहन की जोड़ी, बने श्री राधा मोहन की जोड़ी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ओ महाराज, इतने आनंद के साथ में हरिवंश महाप्रभु जो है कि भजन गा रहे थे, और महाराज अचानक जो नरवाहन था उन्हें झांक झांक कर देखने लगा। अब जैसे ही वृक्ष हिले, श्री हित हरिवंश महाप्रभु को लगा कि इधर कोई खड़ा है, और केवल हित हरिवंश महाप्रभु ने एक झलक झांक के ऐसे देखा, ऐसे देखा। हित हरिवंश महाप्रभु को तो कोई नजर नहीं आया, लेकिन उस नरवाहन को पहली बार श्री हित हरिवंश महाप्रभु के स्वरूप के साक्षात दर्शन हुए। हित हरिवंश महाप्रभु का आधा चेहरा मानो नरवाहन को नजर आया है भक्तजनों। और ये भक्तमाल की कथा में श्री नावादास जी महाराज वर्णन करते हैं कि जैसे ही हरिवंश महाप्रभु का आधा चेहरा नजर आया और साक्षात सामने श्री राधा वल्लभ जी का स्वरूप नजर आया, मानो आधा मुख श्री हित हरिवंश महाप्रभु का दिखा और पूरा स्वरूप श्री राधा वल्लभ भगवान का दिखा, तो उसका प्रभाव ये हुआ
कि नरवाहन के पता नहीं क्या हो गया, ऐसा रूप ऐसा स्वरूप आज ऐसा श्री ठाकुर जी ने दिखाया कि महाराज दृष्टि मात्र से बहुत बड़ा परिवर्तन उसके हृदय में आने लगा और वो सोचने लगा कि क्या लीला हो गई, क्या लीला हो गई। और महाराज वो इतना व्याकुल हो गया अंतःकरण से कि अब क्या करें क्या करें क्या करें, क्योंकि उसे अपनी अंतःकरण की सारी बुराइयां नजर आने लगी। मन में सोचने लगा कि मैं कितना बुरा हूं और मेरी स्थिति क्या है, मेरी परिस्थिति क्या है। हाँ, लेकिन आज मेरे पर कितनी बड़ी कृपा हुई है श्री ठाकुर जी की। ओम 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 बोलो भागवत भगवान की जय, श्री ठाकुर जी महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज नरवाहन की स्थिति ये हो गई कि जो इतना डाकू, इतना डकैत, उल्टा सीधा कार्य करने वाला नरवाहन, उसके अंतर पटल से भावना ये जागृत हो गई राधा 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 राधा। उसके अंतर पटल से भावना जागृत हो गई कि महाराज अब मुझे कभी गलत कार्य नहीं करना। केवल एक झलक मात्र से, केवल दृष्टि मात्र से आज ऐसा परिवर्तन हो गया कि बस हरिवंश 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 हरिवंश, इतना खूंखार डकैत, लेकिन केवल दृष्टि से। और भक्तजनों, ये संतों की दृष्टि है, उसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्राप्त होता है। आज महाराज केवल ही हरिवंश महाप्रभु की केवल दृष्टि मात्र से वो नरवाहन चेंज हो गया, अंतर पटल उसका बदलने लगा, रुदन करता जाए, रोता जाए और हरिवंश 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 राधा वल्लभ हरिवंश, यही एक आय। अब जितने साथ वाले थे वो सोचने लगे कि इनके क्या हो गया क्या हो गया। सब आकर घेर लिए कि जी आपको पता है आपका कार्य क्या है। हाँ, अब ऐसी भावनाओं को जागृत करोगे तो हमारा काम कैसे होगा। नरवाहन के तो एक ही शब्द निकल रहा है, हरिवंश हरिवंश हरिवंश। अब तो जितने साथ वाले थे वो तो नरवाहन को छोड़ने का फैसला कर लिया, कहा भैया इसके साथ हो गए तो हरिवंश हरिवंश करेंगे और हमें तो अपना कार्य करना है, हमें तो धन दौलत रुपया चाहिए। तो महाराज जितने साथ वाले थे सब छोड़कर चले गए और आज नरवाहन है एक स्वरूप से, एक झलक मात्र से उसके हृदय पटल पर बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। अब एक जहाज है, उसमें बहुत सारे व्यापारी जा रहे थे, एक जैन व्यापारी था वो भी उसमें विद्यमान था। अचानक वो जो डाकू थे, डकैत थे, जो नरवाहन के साथी थे, उन्होंने उस पर हमला किया तो जैन व्यापारी था, उनका प्रतिशोध करने लगा। तो जैन व्यापारी की जो शक्ति थी, सामर्थ्यता थी, इतनी नहीं थी कि वो उन डाकुओं को रोकता। आज जो जितने डाकू थे उन्होंने उस जैन व्यापारी को बंदी बना लिया और जितने और साथी थे उस व्यापारी के साथ में उनको सबको बंदी बना दिया, जेल के अंदर डाल दिया। और जेल के अंदर कहां डाला, उसी भय गांव में डाला है जहां नरवाहन ने अपना सारा साम्राज्य स्थापित कर रखा है। अब नरवाहन की स्थिति तो ये हरिवंश 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 करे, पता नहीं ये क्या हो गया, कोई इस बात को नहीं समझ पा रहा है। अब महाराज यहां नरवाहन के एक सेवा करने वाली दासी थी, वो आज नरवाहन को देख ली और देखी तो पता चला कि इसके हो क्या गया, सारे दिन हरिवंश 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 करे। इधर तो जैन व्यापारी था जिसे अंदर जेल में बंद कर दिया था, वो यहां तक कहने लगा कि भैया मेरा जितना रुपया है पैसा है आप सब ले लो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मुझे वापस लौट जाने दो, मुझे जाने दो। लेकिन वो तो खूंखार डाकू है महाराज, कौन उनको जाने देगा। पर यहाँ पर जो दासी थी वो बड़ी उसने आनंदमय कार्य किया। उसने किया कि रात को जब उसे मौका मिला तो जाकर उस जैन व्यापारी को जाकर कहने लगी कि यदि यहां से बाहर जाना है तो उसका एक ही उपाय है। तो कहा क्या उपाय है, कहा जितनी तुम में ताकत है, जितनी शक्ति भगवान ने दी है तुम्हारी वाणी में, जोर जोर से गाओ,
जय जय हित हरिवंश, जय 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 राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। एक ही बात कह दी कि जोर जोर से गाओ कि बस हित हरिवंश राधा वल्लभ। और कोई पूछे तो कह देना कि हमारे इष्ट राधा वल्लभ है और हमारे गुरु हरिवंश है। अब तो महाराज इतना जोर से गा रहे हैं कि बस वो जो नर वाहन है उससे सुनाई दे बस। इतनी जोर से जितने सारे जैन व्यापारी के साथ में जो बंदी थे वो सब गाने लगे, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। अब जैसे ही महाराज आज नरवाहन को आवाज सुनाई दी, अरे ये आवाज कहां से आ रही है, कहां से आ रही है। व्याकुल होकर नरवाहन दौड़ा और दौड़कर जेल के पास में आया तो उनको सबको देखा, बस हित हरिवंश हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, बस केवल एक ही आवाज सुनाई दे रही है। नरवाहन चिंता में पड़ गया, कहा इनको कैसे पता, उनको ये नाम आया कहां से। कहा भैया कौन हो तुम। तो कहा कौन है वो तो आपको पता है, आपने बंदी बनाया है, लेकिन तुमको ये नाम कहां से आता है, हाँ ये कहां से सीख के आए हो। तो एक एक बात कहने लगे, हमारे इष्ट तो राधा वल्लभ है और हमारे गुरु हरिवंश है, हित हरिवंश है। और जैसे ये बात कही तो नरवाहन के अंदर की स्थिति होने लगी कि अरे जिस एक झलक से मेरा हृदय परिवर्तित हो गया, जिस एक झलक से मेरा जीवन समर्पित रूप से बदलने की स्थिति और मुकाम पे चला गया। आज महाराज ये जो जितने भी बंधु यहाँ पर मौजूद हैं ये तो मेरे गुरु भाई हैं, और तभी ये मेरे गुरुदेव का नाम ले रहे हैं जिसको मैंने अंतरपटल से सब कुछ मान लिया केवल एक झलक मात्र से, और वो राधा वल्लभ को पुकार रहे हैं। इसलिए अब मुझे इन्हें बंदी नहीं रखना चाहिए, आज्ञा दी जल्दी से इन्हें खोलो खोलो खोलो। और जेल के दरवाजे जैसे खोले गए तो भक्तजनों सारे जो जैन व्यापारी और जितने लोग थे सब बाहर आ गए। और जब जैसे सब बाहर आए उसी समय नरवाहन आकर उनके चरणों में गिर गया, जैन व्यापारी के पैर पकड़ने लगा कि आप तो मेरे गुरु भाई हो, गुरु भाई हो, और ऐसे चरणों की पूजा करने लगा। महाराज सबको कहने लगा अपने साथियों को, इनको प्रणाम करो, इनको धोख दो। और महाराज सब बहुत उनकी सेवा और बहुत शुश्रूषा हुई, सबने दंडवत प्रणाम किया। और यहाँ पर इतनी ऐसी लीलाएं हो गई और आज नरवाहन ने जैन व्यापारी के साथ में जितने बंदी बना रखे थे उनको सबको मुक्त कर दिया। देखो कितना बड़ा परिवर्तन एक संत की दृष्टि पड़ने, संत की दृष्टि नहीं पड़ी, संत के ऊपर दृष्टि पड़ने मात्र से आज उसका हृदय परिवर्तन हो गया नरवाहन का। और जो जैन व्यापारी था वो थोड़ी जानते थे कि कौन हरिवंश, कौन कौन राधा वल्लभ, हमें तो कभी पता नहीं, वो तो ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मन में विचार किया जैन व्यापारी ने कि आज ये राधा वल्लभ जी के कारण से और हित हरिवंश महाप्रभु के कारण से मेरे प्राण बचे हैं, तो क्यों ना मुझे उनके दर्शन करने चाहिए। और यही भाव लेकर वो जैन व्यापारी ऊंची ठोर मदन टेर श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। राधा वल्लभ जी के दर्शन किए और दर्शन करके श्री हित हरिवंश महाप्रभु के सामने गए। अद्भुत स्वरूप, अद्भुत आनंद, एक ऐसी छवि महाराज, एक ऐसा स्वरूप जो से सामने आते ही सुगढ़ नेत्र है और अद्भुत सा लिलाट, सुगढ़ नासिका और दंतावली सुंदर, अद्भुत मुस्कुराहट, गौर वर्ण हित हरिवंश महाप्रभु का। और ऐसा स्वरूप देखकर वो बनिया तो नतमस्तक होने लगा और कहने लगा, महाप्रभु जी बड़ी कृपा हुई महाराज, हमारी स्थिति ये थी, हम जेल में बंद थे और केवल आपका नाम पुकारने मात्र से कि जो महाराज जिसकी पहुंच दिल्ली तक है और जो सबको डरा कर रखता है, वो कहा क्या नाम है उसका। महाप्रभु पूछने लगे, कहा नरवाहन। तो नाम तो सुना हुआ था पहले हरिवंश महाप्रभु का कि बहुत बड़ा डकैत है। जैसे नाम आया तो कहा महाराज आपके केवल नाम मात्र से ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्यता जागृत हो गई कि महाराज उसकी हिम्मत भी नहीं हुई, उसने तो हमको मुक्त कर दिया। और महाराज उसी समय आज श्री राधा वल्लभ जी की तरफ श्री हित हरिवंश महाप्रभु एक नजर निहारने लगे
कि प्रभु ये तुम्हारी क्या लीला चल रही है, उसी समय भगवान भी मानो ये स्वीकृति दे रहे हैं कि हे हरिवंश, अब इस नरवाहन के ऊपर मेरी बहुत बड़ी कृपा होने वाली है। और महाराज अद्भुत मुस्कुराहट दी। तभी हित हरिवंश महाप्रभु कहने लगे, प्रभु तेरी लीला भी अजीब है, आनंदमय है दाता। जो एक डाकू जो सबको लूटता है, भला उसको तुम एक क्षण में कैसे परिवर्तित कर सकते हो। प्रभु ये तेरी लीला है। और बस एक ही भाव अंदर से आ गया, क्या कि महाराज अब हित हरिवंश महाप्रभु भी सोचने लगे कि कैसे भी हो नरवाहन का कल्याण हो जाए। कितनी सुंदर कथा भक्तजनों। यहाँ पर दो चीजें सामने आती है। पहली कि हम गुरु की सन्निधि में संकोच कर जाते हैं कि गुरु से कोई गलती हो गई होगी। नहीं, हाँ, गुरु की सन्निधि में कोई कमी नहीं होती है। हाँ, शिष्य के शिष्यत्व में निश्चित रूप से कोई कमी आ सकती है, लेकिन गुरु की कृपा में, गुरु की करुणा में कोई कभी कमी नहीं हो सकती महाराज। और कमी होती तो नरवाहन जैसे दुष्ट का कैसे कल्याण कर देते। हित हरिवंश महाप्रभु का हृदय कितना बड़ा है। वो उसके गुणों अवगुणों को नहीं देख रहे हैं, उसके पापों को नहीं देख रहे, लेकिन केवल एक ही चीज को देख रहे हैं कि कैसे जो है इसके हृदय में आज इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। और महाराज आज नरवाहन के अंतर पटल पर अपने आप ये इच्छा जागृत हुई कि मैं कैसे भी हो कि राधा वल्लभ जी के दर्शन करने जाऊं। और आज नरवाहन के द्वारा पहली बार श्री राधा वल्लभ जी के अच्छे तरीके से मंदिर में जाकर जैसे ही दर्शन करने लगा, उसके नेत्र सजल हो गए, आंखों में से आंसू आने लगे, हृदय पवित्र होने लगा। भक्तजनों, इतना खूंखार डकैत नरवाहन जो पूरे वृंदावन को लूटता था, आज महाराज राधा वल्लभ जी की झांकी मात्र से, उनके स्वरूप मात्र से उस नरवाहन में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया कि वो एकदम सरल हो गया, वो एकदम सहज हो गया। और उसी समय श्री हित हरिवंश महाप्रभु के चरणों में जाकर जैसे ही यहाँ प्रणाम किया है, साष्टांग हुआ है नरवाहन, उसी समय हरिवंश महाप्रभु की झांकी को देखकर मानो बेसुध होकर गिर पड़ा और ढंग से प्रणाम ही नहीं कर पाया, क्योंकि अद्भुत आचार्य जनों की ये छवि महाराज। हम केवल मूर्ति को ही भगवान मान लेते हैं भक्तजनों, और जो भगवान के आचार्य होते हैं वो तो चलती फिरती भगवान की मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान का स्वरूप ही है। हाँ, आचार्य जनों का बहुत बड़ा महत्व है। केवल भगवान की सामर्थ्यता है वो अपनी जगह है, पर आचार्यों में भी जितनी समर्थता, जितना आनंद और जितना वैभव प्राप्त होता है वो साक्षात भगवान का ही होता है। इसलिए हमें कभी मानव बुद्धि नहीं लगानी चाहिए कि राधा वल्लभ जी तो अलग है, उनके आचार्य अलग हैं, हाँ, या भगवान की छवि है वहीं तक हमारे लिए भगवान है, और उनको पूजाने वाले जो आए हैं, हाँ, वो कोई साधारण स्वरूप हो, वो तो मानव ही हमारे जैसे दिखने में वो मानव ही रहेंगे, लेकिन उनमें लीलाएं कुछ विशेष है। और विशेष क्या है कि जो जिसकी संगति करता है उस पे उसका रंग आए बिना नहीं रहता। आप राधा जी का पूजन करके देख लो, राधा जी के सारे गुण आपके अंदर आ जाएंगे। कान्हा जी का पूजन करके देख लो, शिव जी का को मान के देख लो, आप जिसका जितना चिंतन करोगे उतने सारे गुण और अच्छी बातें हैं आपके जीवन में आती जाएगी। आज महाराज जैसे ही यहाँ साष्टांग होके प्रणाम करने लगा नरवाहन, उसी समय राधा वल्लभ हित हरिवंश महाप्रभु, जिनका हृदय बहुत बड़ा है, आज उठा लिया उसे नरवाहन को और उठाकर गले से लगाया उसे। और महाराज धन्य हो गया नरवाहन। कितने बड़े आचार्यों की सन्निधि उनको प्राप्त हो गई है, इतने बड़े डाकू, और आज वल्लभ जी के पुनः जाकर अंदर दर्शन करवा कर लेकर आए, खूब उन्हें आशीर्वाद दिया, गुरु मंत्र दे दिया, दीक्षा दे दी। और महाराज नरवाहन के लिए जो भावना थी वो श्री हित हरिवंश महाप्रभु की बड़ी महान थी। और वो कहने लगे, क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कुछ गाकर नरवाहन के लिए खुद श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने सुनाया। और क्या गाया है, इतनी बड़ी कृपा नरवाहन पे कर रहे हैं कि अभी इसको भक्त बनाया है, और अभी का अभी इसे साक्षात श्री जी के रास मंडल में प्रवेश करवा रहे हैं। ये रसिकों की कृपा है महाराज,
ये आनंदमय कृपा और करुणा है कि इतनी जल्दी साक्षात नरवाहन को आज जो आचार्य जन है वो रास मंडल की भूमि में प्रवेश करा देंगे। युगल छवि रास रचावे आज, युगल छवि रास रचावे आज, रास रचावे आज, रास रचावे आज, युगल छवि रास रचावे आज, युगल छवि रास रचावे आज। सके अन संग श्री श्यामा जूते, सकी अन संग श्री श्यामा जूते, सकी अन संग श्री श्यामा जूते, निहरत बार में बार, निहरत बार में बार, युगल छवि रास रचावे आज, युगल छवि रास रचावे आज। श्याम सुंदर नीली लटकन ते, श्याम सुंदर नीली लटकन ते, श्याम सुंदर नीली लटकन ते, सुंदरता की खान, सुंदरता की खान, युगल छवि रास रचावे आज, लेछ रास रचावे आज। श्यामा श्याम निहारत पलकन, श्यामा श्याम निहारत पलकन, श्यामा श्याम निहारत पलकन, श्यामा श्याम निहारत पलकन, रूप सुधा की खान, रूप सुधा की खान, युगल छवि रास रचावे आज, युगल छवि रास रचावे आज, रास रचावे आज, रास रचावे आज, युगल छवि रास रचावे आज, युगल छवि रास रचावे आज। नरवाहन दर्शन हो मंगल, नरवाहन दर्शन हो मंगल, नरवाहन दर्शन हो मंगल, नरवाहन दर्शन हो मंगल, हित हरिवंश को भाई, हित हरिवंश को भाई, युगल छवि रास रचावे आज, युगल छवि रास रचावे आज, रास रचावे आज, रास रचावे आज, युगल छवि 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 रास रचावे आज, रास रचावे आज, रास रचावे आज, युगल छवि रास रचावे आज, युगल छवि रास रचावे आज, युगल छवि रास रचावे आज। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। चिंतामणि लोक
स्वर्ग सुखं प्रबोधताम् वैकुण्ठं च गुरुप्रीतो हरिलोकं च वैसते। महाराज, जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो साक्षात वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है। प्रयक्षेति गुरु प्रीतो वैकुंठम च योगी दुर्लभम। तो महाराज, गुरु प्रसन्न तो सब प्रसन्न हो जाते हैं, और वो सब चीजें यदि हमें प्राप्त होगी, सदगुरु की कृपा और करुणा प्राप्त होगी, तो केवल और केवल महाराज जो है हमारे निष्ठा से होगी। हमारी निष्ठता कितनी गुरु वचनों पर है, गुरु भावनाओं के ऊपर है, उसी से हमारा कल्याण होता है। बोले भागवत भगवान की जय, भक्त माल भगवान की जय। इस प्रकार से श्री नाभादास जी महाराज वर्णन करते हैं बड़े आनंद तरीके के साथ में भक्तमाल चरित्र में कि इस नरवाहन के ऊपर सबसे पहले हितरिवंश महाप्रभु की कृपा हुई। कृपा भई गुरुदेव की, तारे नरवाहन आज, राधा वल्लभ दरस दिए, करुणा करी है नाथ रे भगतों, करुणा करी है नाथ। बोले भागवत भगवान की जय। तो महाराज, इस प्रकार से हित हरिवंश महाप्रभु ने कल्याण किया। और दूसरी विशेष स्थिति कि बहुत सारे भक्त हित हरिवंश महाप्रभु की कृपा के प्रसाद बने, और दूसरे जो भक्त थे उनका नाम था श्री नाहरमल जी। नाहरमल जी के ऊपर कैसे श्री हित हरिवंश महाप्रभु की कृपा हुई। 32 वर्ष तक देवबंद जो गांव है वहीं पे श्री हित हरिवंश महाप्रभु रहे, और रहे तो उसका प्रभाव ये हुआ कि आसपास के जितने लोग थे वो हित हरिवंश महाप्रभु को अच्छे से जानने लग गए। बहुत उन्हें लोगों का सबका प्रेम प्राप्त होने लगा, वात्सल्य प्राप्त होने लगा, आनंद प्राप्त होने लगा। और महाराज, एक भक्त का यही कार्य है कि खुद चाहे परेशानी में रहे, बुराई में रहे, जैसे भी रहे, जिस प्रकार से रहे, लेकिन बस भलाई की पोटली यदि हाथ में ली है तो फिर उस पोटली को खोल के चलना चाहिए, खूब बांटना चाहिए। और महाराज, बस यही है, भजन हो तो दूसरों के लिए हो, साधना हो तो दूसरों के लिए हो, कोई शक्ति सामर्थ्यता प्रकट हो तो महाराज सब पे कृपा और करुणा करने के लिए होनी चाहिए। तो यहाँ पर यही लीला होने लगी है। तो यहाँ 32 साल तक श्री हित हरिवंश महाप्रभु अपने गांव रहे, और उसके बाद में कल जैसा कि बताया था कि श्री राधा रानी ने स्वप्न दिया, और उस स्वप्न का प्रभाव था कि वो वृंदावन आए। और वृंदावन आए तो महाराज यहाँ श्री राधा वल्लभ जी की बड़े आनंद तरीके से सेवा करने लगे। सेवा का भाव बड़ा महान था, हर प्रकार से समर्पण था। और आज हित हरिवंश महाप्रभु हम सबको संदेश देना चाहते हैं भक्तजनों कि भगवान की सेवा छोटी और बड़ी नहीं होती है। हम केवल सेवा यही समझते हैं कि मुकुट धराना, ठाकुर जी को आभूषण पहनाना, ठाकुर जी को वस्त्र पहनाना, ठाकुर जी को भोग लगाना, ये तो सेवा है। लेकिन उसके साथ में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सेवा, यदि श्री जी के लिए हमारा समर्पण है, श्री सखी जी के लिए हमारा समर्पण है, तो फिर उनके लिए हर प्रकार की जो हमसे भावनाएं जागृत हो, वो हर सेवा उनके चरणों में ही समर्पित होती है। तो महाराज, यहाँ पर आज हित हरिवंश महाप्रभु क्या करने लगे, उनके पास कुछ खेतेला है, लकड़ियां बीन रहे हैं, खूब गोबर के कंडे बीन रहे हैं, अलग अलग जो उन्हें अच्छा लग रहा है उनकी कि श्री जी की सेवा में जो वस्तु काम आ सकती है। इतने बड़े हित हरिवंश महाप्रभु नरवाहन का कल्याण होने के बाद में सबने बहुत हित हरिवंश महाप्रभु को प्रेम देना प्रारंभ कर दिया कि इतना बड़ा नरवाहन जो किसी को छोड़ता नहीं था महाराज, उसे आज
केवल भगवत कृपा का प्रसाद बना दिया और वो भजन करने में लग गया, तो सबको प्रसन्नता हो गई इस चीज से। और अब लेकिन जितने छोटे मोटे काम हैं वो खुद करते हैं महाराज, सारा काम खुद करते हैं और किसी और से नहीं करवा सकते। और आज जितने भी फूल है, पल्लव है, फल है, वो खुद लेकर आते हैं, सारा काम खुद करते हैं। तो आज उन्हीं के गांव के, जो देवबंद गांव के नाहरमल जी थे, उनका वृंदावन आगमन हो रहा है। और वृंदावन जैसे उनका आगमन होने लगा, सबसे पूछते ही हरिवंश महाप्रभु कहाँ है, हरिवंश महाप्रभु कहाँ है, पूछते पूछते उधर जैसे जहां सेवा कर रहे थे हरिवंश महाप्रभु, लकड़ियां बीन रहे थे, कंडे एकत्रित कर रहे थे, फल फूल पल्लवों को एकत्रित कर रहे थे, उसी समय महाराज वहां पर जो है कि ये आ गए यहाँ नाहरमल जी, और आकर देखने लगे तो हरिवंश महाप्रभु को आभास हुआ कि कोई आया है। तो जैसा ही देखा तो वो जानते थे, अरे नाहरमल जी आइए आइए, हाँ लेकिन अभी आपसे बात करेंगे, आप थोड़ी देर रुक जाइए, हम श्री जी की सेवा में है ना। तो महाराज सेवा के लिए ऐसा समझ के अपना कार्य करने लगे। लेकिन जैसे ही वो कार्य करने लगे तो उसी समय नाहरमल जी के भाव ऐसे उत्पन्न हुए कि भगवान आप मुझे क्षमा करना, मेरे हृदय में एक बात उत्पन्न हो रही है। हाँ अच्छा नाहरमल, क्या बात उत्पन्न हो रही है, बोलो। तो बोलने लगे, प्रभु आप आचार्यों के महाचार्य हैं और परम सेवक हैं श्री राधा वल्लभ जी के। आप ही छोटा मोटा काम करें, लकड़ियां बीन रहे हैं, कंडे उठा रहे हैं, ये फूल पल्लव ये पुष्प ये सब ले रहे हैं। भगवान आप मुझे आज्ञा करो, मैं 2-4 आदमियों को यहाँ भेज देता हूँ, मैं कोई व्यवस्था कर देता हूँ कि भाई आपका कार्य वो आसान हो जाएगा, आप ऐसा मत करो, मैं कर देता हूँ। ऐसा कहते ही महाराज हे हरिवंश महाप्रभु आज क्रोधित हो गए, क्रोध आ गया उनको। और क्रोध आने का कारण क्या हुआ कि उनकी विचारीय स्थिति अलग है, वो किसी भी कार्य को छोटा और बड़ा नहीं मानते, और उनका केवल एक भाव है कि वो श्री जी की सेवा कर रहे हैं। अरे सेवा में कोई भी कार्य छोटा और बड़ा नहीं होता महाराज। भगवान की सबसे बड़ी सेवा झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, साफ सफाई करना, हर प्रकार से सब वस्तुओं को एकदम बढ़िया तरीके से रखना, वही ठाकुर जी की सबसे बड़ी सेवा होती है। और उसमें श्रम तो करना पड़ता है, और श्रम करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमने कोई एहसान कर दिया है। हाँ, सेवा में कोई भी कार्य है वो छोटा और बड़ा नहीं होता है। लेकिन आज जैसे ही नाहरमल जी के मुख से शब्द निकले, हे हरिवंश महाप्रभु नाराज हो गए और कहने लगे कि आज आप मुझे सेवा में उचित और अनुचित सिखा रहे हैं। हाँ, आपसे कितना बड़ा अपराध हो रहा है। हे नाहरमल, आज तो तुम मेरे पास में आ गए हो, आगे से मेरे पास कभी मत आना, और तुम्हारी भक्ति नष्ट हो जाएगी यदि तुम कभी ऐसे इस प्रकार की स्थितियों को मेरे सामने कभी प्रकट करोगे तो। अरे मैं तो सेवा कर रहा हूं, मैं अच्छे से कर सकता हूं। आज तो महाराज उन्हें क्रोध आ गया हित हरिवंश महाप्रभु को कि मेरे जीवन में कोई कार्य छोटा और बड़ा नहीं है, मैं सब कार्य को समान समझता हूं। नाहरमल जी कैसे थे, अपने सारे परिवार वालों को सबको छोड़कर वृंदावन आए हैं और केवल हित हरिवंश महाप्रभु की सेवा में आए। लेकिन उनके भाव ऐसे नहीं थे, पर हित हरिवंश महाप्रभु ने उसी प्रकार से इस बात को समझ लिया। अब समझ लिया तो महाराज हाँ, यहाँ पर हालत खराब हो गई और सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती, ये बात कही। और महाराज जीवन में हमेशा ध्यान रखे, ठाकुर जी रूठ जाएंगे तो मना सकते हैं, लेकिन यदि आचार्य रूठ गए तो फिर उन्हें मनाना मुश्किल होता है। भगवान कहते हैं मेरा अपराध हो जाता है, मैं क्षमा कर देता हूँ, कोई ना कोई मार्जन कर देता हूँ, लेकिन मेरे भक्तजनों का, मेरे आचार्यों का, मेरे वैष्णवों का, विप्रों का अपराध जो करता है फिर उसे मैं कभी भी क्षमा नहीं करता हूँ। तो महाराज आज हालत खराब हो गई श्री नाहरमल जी की। यमुना जी के तट पर जाकर बैठ गए, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और भाव एक उत्पन्न कर रहे हैं कि मेरा ऐसा भाव नहीं था। अरे आचार्य ही रूठ गए, जिनके लिए मैं सब कुछ छोड़कर आ गया, जिनके लिए मैंने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, हाँ वो ही आज मुझसे रूठ कर बैठे हैं। तो अब मेरा जीवन कैसे, किसके भरोसे है, अब तो मैं अपने प्राण ही त्याग दूं। ऐसी भावना जैसे यहाँ पर नाहरमल जी करने लगे, उसी समय आज रात का समय हुआ भक्तजनों,
श्री किशोरी जी है, आज श्री हित हरिवंश महाप्रभु के स्वप्न में प्रकट हो रही है। बोले राधा रानी सरकार की जय। बोली हरिवंश, तुमको क्रोध करना कैसे शोभा दे सकता है? तुम मेरे स्वभाव को जानते हो कि मुझ को कभी गुस्सा नहीं आता। और महाराज किशोरी जी का ये स्वभाव है कि किशोरी जी हमेशा सहज भाव में रहती है। किशोरी जी कभी विवाद में नहीं पड़ती और किशोरी जी कभी क्रोध नहीं करती है। हाँ, किशोरी जी बड़ी सहज है। और महाराज यहां पर हित हरिवंश को कहने लगे कि अरे तुम उनसे नाराज हो गए। नाहरदास के भाव ऐसे नहीं थे, लेकिन हाँ तुम्हारे भाव ये थे कि तुम सेवा में हो और मेरी सेवा कर रहे हो। लेकिन नाहरदास भी सब कुछ समर्पित करके तुम्हारे पास में आया है, इसलिए उससे तुम नाराज मत हो। और महाराज श्री किशोरी जी का स्वभाव कैसा है? श्री हित ध्रुवदास जी का पद है और वो बड़े सुंदर अपने शब्दों में कहते हैं। क्या कह रहे हैं? बोले गोविंद भगवान की जय। बोले सांवरिया सरकार की जय। सहज स्वभाव परो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। बोले गोविंद भगवान की जय। सहज स्वभाव परो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। सहज स्वभाव परो नवल किशोरी जू, सहज स्वभाव परो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता राशि है। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। सहज स्वभाव परो नवल किशोरी जू को, सहज स्वभाव परो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ने कहूँ न रस कहूँ भूल न सकी, ने कहूँ न रस कहूँ भूल न सकी, रहते प्रसन्न सदा ही मुख हंसी है। रहते प्रसन्न सदा ही मुख हंसी है। सहज स्वभाव परो नवल किशोरी जू को, सहज स्वभाव परो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। मृदुता दयालुता कृपालुता की दासी है। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ये पद भक्तजनों हम सबको संदेश दे रहा है कि श्री लाडली जी कभी क्रोध नहीं करती है, वो हमेशा सहज भाव में रहती है। ने कहूँ न रस कहूँ भूल न होत सकी, ने कहूँ न रस कहूँ भूल न होत सकी, रहते प्रसन्न सदा
प्रिय मुख हासी है, रहत प्रसन्न सदा प्रिय मुख हासी है। सहज स्वभाव परो नवल किशोरी रुको, सहज स्वभाव परो नवल किशोरी रुको। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जू की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जू की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जू की प्राण प्यारी। धन्य 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 ते जिनके उपासी है, धन्य 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 ते जिनके उपासी है। सहज स्वभाव परो नवल किशोरी रुको, सहज स्वभाव परो नवल किशोरी रुको। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। हित ध्रुव और सुख जहाँ लगी देखी है, हित ध्रुव और सुख जहाँ लगी देखी है। सुनियत जहाँ लगी सब दुखी पासी है, सुनियत जहाँ लगी सब दुख पासी है। सहज स्वभाव परो नवल किशोरी रुको, सहज स्वभाव परो नवल किशोरी रुको। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी रुको, जय स्वभाव परो नवल किशोरी रुको। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। सहज स्वभाव परो नवल किशोरी रुको, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी रुको। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। परम दयालु स्वामी निमोरी, परम दयालु स्वामी निमोरी। रस भानु दुलारी भोरी भोरी, रस भानु दुलारी भोरी भोरी। श्री रस भानु भुवन कुलभूषण की गति कुंवरी शरण में तोरी, की गति कुंवरी शरण में तोरी। परम दयालु स्वामी निमोरी, भानु दुलारी भोरी भोरी। जो लड़ती मैं या दृष्टि कर, जो लड़ती मैं या दृष्टि कर। नेक चितो करो ना कर गोरी, नेक चितो करो ना कर गोरी। परम दयालु स्वामी निमोरी, भानु दुलारी
निधान प्यारी प्रियतम की, गुण निधान प्यारी प्रियतम की, परम प्रवीण तो अति ही भोरी, परम प्रवीण तो अति ही भोरी, रहूं हुजूर रावरी निस दिन, रहूं हुजूर रावरी निस दिन, सेवा करूं नित कुंजन कोरी, सेवा करूं नित कुंजन कोरी, परम दयालु स्वामी निमोरी, भानु दुलारी भोरी भोरी, भानु दुलारी भोरी भोरी, हुलस हुलस गाऊं गुण तेरे, हुलस हुलस गाऊं गुण तेरे, निरखूं युगल भावती जोरी, रूप रसामृत पाए मगन मन, रूप रसामृत पाए मगन मन, छकी रहूं रंग रस में भोरी, छकी रहूं रंग रस में भोरी, परम दयालु स्वामी निमोरी, भानु दुलारी भोरी भोरी, भानु दुलारी भोरी भोरी, दुलराऊं दिन दुल्ह दुल्हन के, दुलराऊं दिन दुल्ह दुल्हन के, जीवन प्राण किशोर किशोरी, जीवन प्राण किशोर किशोरी, लाख लाख अभिलाष यही है, लाख लाख अभिलाष यही है, मांगू विविध निहोर निहोरी, मांगू विविध निहोर निहोरी, सरस माधुरी दरस बिखारी, सरस माधुरी दरस बिखारी, दे दो कर जोड़ पसारत जोरी, दो कर जोड़ पसारत जोरी, परम दयालु स्वामी निमोरी, परम दयालु स्वामी निमोरी, भानु दुलारी भोरी भोरी, भानु दुलारी भोरी भोरी। कितनी भोरी बारी है हमारी सखी, हमारी राधा रानी, इतनी भोरी बारी है। आज श्याम सुंदर की रास मंडली में रास होने लगा। आज श्री ठाकुर जी और श्री राधा रानी की मान लीला चलने लगी। श्री ठाकुर जी हैं, आज गले के अंदर रत्न मंडित नीलमणि पहन रखे हैं और श्यामा जो सरकार सामने आकर खड़ी हो गई और आज लालजू से कहने लगी कि श्याम सुंदर मुझसे बात ना करियो, हाँ मैं तो पे बड़ो विश्वास करूं, पर मोको यो भरोसा ना हो कि तुम मोको छोड़कर कहीं दूसरी को पसंद कर ले को। ठाकुर जी की बात समझ में नहीं आ रही है। जो नीलमणि यहाँ प्रकट हो रही है, जो नीलमणि भगवान ने पहन रखी है, उसी नीलमणि में आज राधा जी को, अरे ये मोटिन मोटिन आंखन वाली कहां से आ गई, एक गोरन गोरन गालन वाली कहां से आ गई। अपनी ही छवि को देखकर,
आज श्याम सुंदर को फटकार रही है, कह रही है कि तो को मोह से प्रेम ना है श्याम सुंदर, तो मोरी कोई सोतन लेकर आएगी हो। हाँ, और उसी समय सारी ब्रजमंडल की गोपियां आकर कहती है, रे राधाजू, अरे किशोरी जी, ललिता सखी कहते किशोरी जी, ये जो छवि आपको नजर आ रही है वो तो आपकी ही छवि है, किसी और की छवि श्याम सुंदर के हृदय पटल पर आकर कभी बैठ नहीं सकती। इतनी बोरी बारी हमारी सखी महाराज, हाँ, अपना खुद का प्रतिबिंब देखकर ही ऐसा भाव प्रकट कर रही है कि मानो किशोरी जी इस प्रकार के भावों को प्रकट कर रही है महाराज। आज इस प्रकार से जब श्री लाडली जो ने आकर स्वप्न दिया है और स्वप्न में आकर ऐसी कृपा और करुणा की, तो उसका परिणाम यह हुआ भक्तजनों कि आज श्री नाहरमल जी को पुनः श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने जाकर स्वीकार कर लिया और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। बोले भागवत भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। और महाराज इस प्रकार से बड़े आनंद के साथ में श्री नाहरदास जी के ऊपर बड़ी कृपा हुई। फिर आगे श्री हरिवंश महाप्रभु ने जो कृपा की वो छबील दास जी के ऊपर की है। ये छबील दास जी कौन है? ये तांबुल बेचने वाले, तांबुली भी बोलते हैं इन्हें, जो पान बेचते हैं, तांबुल बेचते हैं, वो छबील दास। और वो यहाँ क्या सेवा करते हैं? वो यहाँ श्री ठाकुर जी को, राधा वल्लभ जी को पान के बीड़े की सेवा करते हैं। वृंदावन में आज भी श्री लाल जी को पान जो परोसा जाता है उसके बीड़े एकदम छोटे छोटे बनाकर देते हैं। और छोटे बीड़े क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि हमारे लालजू नेक से लाला है, छोटे से उनको मोटा बीड़ा दिया जाएगा तो उनके खाने में परेशानी आएगी। ऐसे भाव पूरे ब्रजमंडल में हर जगह विराजित है भक्तजनों। और दूसरी जगह तो भगवान को बड़ा पान का बीड़ा दिया जाता है, लेकिन यहाँ श्री वृंदावन में भगवान के जो सप्त ठाकुर है वहां जहां भोग लगता है वहां छोटे छोटे पान के बीड़े बनाते हैं। और श्री दाऊ जी के मंदिर में, बलराम जी का जो मंदिर है वहां पे तो छोटी छोटी पूड़ियां बनाते, इतनी इतनी कि लाल जी को कोई कष्ट ना हो, एक पूड़ी से ही सब्जी में लगाई और लाल जी है उस भोजन का भोग लगा ले। तो ऐसे भाव है महाराज। और आज महाप्रभु ने आज्ञा की है श्री छबील दास जी को, जो कि यहाँ पान की बीड़ी बनाने का कार्य करते हैं। कहा भैया नेक नरम नरम बीड़ी बनाई हो। हाँ, और लाल जी को पान बड़ा प्रिय है। लाल जी नाथ द्वारा के मंदिर की तो ऐसी गाता है कि 100-150 पान के भोग रोज लगते हैं महाराज, इतना पान लाल जी खाते हैं। तो महाराज एक दिन बहुत प्रसन्न हो गए आज हित हरिवंश महाप्रभु इन सेवाओं से, और बड़ी प्रसन्नता उनको हो रही है। अब लाल जी के लिए पान बनाना तो नरम पान बनाइयो, तनिक मुंह में जाते ही घुल जाए, लाल जी को कोई श्रम ना करना पड़े, कोई तकलीफ ना हो, ऐसे भावों के साथ में महाराज आज पान परोसा जाने लगा। लेकिन आज हित हरिवंश महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, मानो उन्हें साक्षात श्यामा श्याम, वो तो रोज नित्य नित्य उन्हें भाव में दर्शन देते हैं, लेकिन आज उन पर और ज्यादा कृपा हो रही है। तो आज जितने हित हरिवंश महाप्रभु के शिष्य हैं सब उन्हें घेर के उनके कोई चरण दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा, उनकी सेवा कर रहा है। उस समय हित हरिवंश महाप्रभु कहने लगे, अरे भैया आज तो को जो मांगना हो मांग लो, हम बड़े प्रसन्न हैं, जो मांगोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा, मांग के देख लो, कुछ भी मांग लो। इधर वो छबील दास जी बैठे थे। कहा आप जो मांगेंगे वो दे दोगे? कहा आप मांग के तो देखो, क्या चाहिए तो को मांग लो। आचार्य जन ने जैसे ही कहा तो छबील दास जी कहने लगे, भगवान यदि हमें कुछ देना है तो ऐसा दो कि हमने सुना है राधा वल्लभ जी साक्षात आपसे आकर बात करते हैं, राधा वल्लभ जी साक्षात आपसे आकर बतियाते हैं। हाँ, राधा वल्लभ जी को साक्षात आप देखते हो, आप उनको छू सकते हो, आप उन्हें खाना खिला सकते हो, भोजन प्रसादी
पवा सकते हो, सारा आनंद करवा सकते हो। हे नाथ, हम पर भी ऐसी कृपा हो जाए कि हम भी उनको ऐसे देख सकें, ऐसा ऐसा कर सकें। अब महाराज इतना मांगने पर कोई ऐसे पूजा पाठ करके कोई वचन नहीं छोड़ा, इतना ही कहा कि दियो, और इतना कह के अपने स्थान से उठे, यमुना जी में स्नान करने के लिए जाने लगे कि तुझको दिया ऐसा, लेकिन भैया एक चीज का ध्यान रखना, ऐसी छवि तुम संभाल पाओगे नहीं संभाल पाओगे, वो तुम्हारी स्थिति है, तुम्हारी हालत है, तुम जानो। स्वरूप को झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे, ऐसा कह के महाराज आज हित हरिवंश महाप्रभु तो स्नान करने चले गए। और आज भगवान के बीड़ी भोग का समय हुआ, खूब सारे पान बनाकर आज छबिल दास जी हैं मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। संयोग ऐसा हुआ भक्तजनों की मंदिर में उन्हें कोई नजर नहीं आया, अकेले ही श्री ठाकुर जी ही अंदर मंदिर में हैं। और मंदिर के जैसे द्वार खोले हैं यहाँ छबिल दास जी ने कि मैं ठाकुर जी को पान अर्पित करूं, उसी समय साक्षात श्यामा और श्याम दोनों मानो गलवैया डालकर वहां पर आनंद कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, अंदर लीला कर रहे हैं। और ऐसे दृश्य को जैसे ही देखा, यहाँ पर छबिल दास की हालत खराब हो गई और ऐसा सोचने लगा कि रे ये तो साक्षात प्रकट हो गए हैं। और ऐसे स्वरूप को देखा तो महाराज हालत खराब हो गई। और यहाँ पर ठाकुर जी कहने लगे, भैया तनिक बीड़ी भोग लेकर आइयो है, अंदर आइयो। थर थर कांपते हुए छबिल दास अंदर पहुंचे और जाकर भगवान के अनन्य स्वरूप को देख रहे हैं। अद्भुत कटाक्ष मूल कटाक्ष स्वरूप भगवान का। और ऐसे स्वरूप को देखकर छबिल दास मानो स्थिति ऐसी विचित्र हो गई, पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया, अपने आप को संभाल नहीं पाए। ठाकुर जी ने कहा, भैया तनिक खड़ो खड़ो देखो, कोई मोको पान खवाई दे और बीड़ी बीड़ी हाँ खवाई दे, बीड़ी पान है जो तो लेके आयो है, मोको धराई दे। अब जैसे धरने लगे, रे ऐसे ना धरे बावरे, मुंह तोरे सामने खड़ो हूं, तू मोको निक अपने हाथन से मोको पान पवाई दे। लेकिन ठाकुर जी ने इशारा किया कि पहले मैं नहीं पाता, पहले किशोरी जी को खिलाओ। आज किशोरी जी ने आधा पान का जो भाग है उसे अपने मुख में ग्रहण किया और उसकी जो बाकी किशोरी जी के मुख से जो स्पर्श आधा पान का बेड़ा है, आज श्री ठाकुर जी उसे ग्रहण करने लगे। और छबिल दास महाराज इस छवि को देख ही नहीं पाए, उनकी स्थिति परिस्थिति ऐसी हो गई कि वहीं पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और वहीं के वहीं वो श्री राधा वल्लभ जी में लीन हो गए। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, जय राधा वल्लभ जय हरिवंश, राधा वल्लभ हित हरिवंश, राधा वल्लभ हित हरिवंश, राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय
राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश श्री वृंदावन श्रीवन चंद श्री वृंदावन श्रीवन चंद श्री वृंदावन श्रीवन चंद जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से इधर वंश महाप्रभु ने महाराज बहुत बड़ी जो कृपा है वो श्री छबिल दास जी के ऊपर करवाई और साक्षात उन्हें भगवान के दर्शन करवा के उन्हें हमेशा हमेशा के लिए राधा वल्लभ जी का बना दिया। ऐसे ही कृपा श्री विठल दास जी के ऊपर श्री हित हरिवंश महाप्रभु की और प्रथम चित्र का निर्माण जो हित हरिवंश महाप्रभु का है वो श्री विठल दास जी ने किया है, जो सहपरिवार सब चीजों को छोड़कर वृंदावन धाम आ गए और सेवा कार्य में लग गए। हित हरिवंश महाप्रभु की सेवा संपूर्ण भाव से करने लगे। और महाराज आज एक दिन का समय है, हरिवंश महाप्रभु की सेवा की जा रही है और उसी समय सेवा का कार्य सबके द्वारा किया जा रहा था और उसी समय जो पत्र वाहक होता है, पत्र बांटने वाले, वो आए और कहा विठल दास कौन है। अब जैसे ही अपना नाम उससे सुना विठल दास जी ने तो पत्र वाहकों का भी धीरे बोलना, आचार्य गण बैठे हैं यहाँ पे। हाँ, विठल दास जी आगे आए, आगे आके कहा कि मैं ही हूं, लाओ। पत्र लिया, हरिवंश महाप्रभु को पता चला कि पत्र आया है। हरिवंश महाप्रभु की आज्ञा हुई कि पत्र को खोलकर सुनाया जाए और ये यहाँ पर महाराज राजा का पत्र आया है जूनागढ़ से। उस पत्र को खोला गया, उसे पढ़ा गया तो उसमें लिखा है कि श्री विठल दास जी बहुत सेवा परायण हैं और बहुत कर्तव्यनिष्ठ हैं। ऐसे विठल दास जी को मैं जूनागढ़ का जो महाराजा हूं उन्हें प्रधानमंत्री का पद प्रदान करना चाहता हूं। तो श्री विठल दास जी से निवेदन है वो जल्दी से जल्दी जूनागढ़ पहुंचे। और जैसे ही ये पत्र महाराज पढ़ा गया, विठल दास की हालत खराब हो गई। क्यों? जो विठल दास सबको छोड़कर, सबका परित्याग करके, सब चीजों को समर्पित करके आज हरिवंश महाप्रभु की सेवा में आए हैं और वृंदावन रहने लगे हैं। भला सबसे बड़ा भय वृंदावन छोड़ने का ही होता है भक्तजनों। वृंदावन बहुत बड़ी धरोहर है। वृंदावन छोड़ने की मन में सोचना ही ऐसे समझ जाइए कि एक रसिक के लिए भय उत्पन्न हो जाता है कि वृंदावन छोड़कर वो रह नहीं सकते। आज विठल दास को जब ये न्योता हुआ तो विठल दास महाराज रोने लगे जोर जोर से और कहने लगे वृंदावन नहीं छोड़ूं। ब्रज की रज को दोनों मुट्ठियों में ले लिया, जगड़ कर खड़े हो गए। कहा ये ब्रज रज मेरे प्राण हैं, ये प्राण धन श्री वृंदावन धाम है। कुछ भी हो जाए मैं वृंदावन ना छोड़ूं, वृंदावन ना छोड़ूं। और महाराज आज हरिवंश महाप्रभु समझाने लगे कि प्रारब्ध है, उससे जब कोई दुख आता है तो हम दुख भोगते हैं। हाँ, और जितना दुख आता है उसे लेते हैं तो सुख भी आता है वो प्रारब्ध के वशीभूत आता है। यदि चलाकर हमारे दुख और सुख तो प्रारब्ध के अधीन आ रहे हैं तो महाराज उन्हें हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। और आज अपना उदाहरण देने लगे कि श्री जी ने स्वप्न दिया तो मुझे भी विवाह करना पड़ा। हाँ, मेरा तो विवाह हो चुका था लेकिन फिर भी श्री जी की आज्ञा थी तो फिर मैंने विवाह किया। हाँ, और बस सबसे बड़ा निष्ठता, सबसे बड़ा धर्म यही है कि हम जिनकी सेवा करें उनकी आज्ञा में रहें। इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम जाओ, तुम्हें जाना है। रोने लगे कि प्रभु भगवान मैं वृंदावन छोड़ के कैसे जाऊं। महाप्रभु वचन देने लगे, कहने लगे कि हे विठल दास, ये मेरा वचन है, जा। आज तक तू वृंदावन में रहता था लेकिन आज से तुम पर एक कृपा हो गई कि अब से तुम में वृंदावन निवास करेगा। और महाराज ऐसा शब्द आज हरिवंश महाप्रभु ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। अभिषेक हो रहा है यहाँ जूनागढ़ पहुंचने के बाद में श्री विठल दास जी का प्रधानमंत्री का पद उन्हें प्राप्त होने वाला है। अभिषेक उनका होने लगा लेकिन वो तो एक ही मस्ती में है, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश।
और महाराज खूब अभिषेक हुआ, प्रधानमंत्री की पदवी उन्हें प्राप्त हो गई। लेकिन ऐसे विट्ठलदास जी क्या करते थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो उन्हें उनका वेतन मिलता था, उन्हें उनकी जो पारिश्रमिकता मिलती थी, उस पारिश्रमिकता से उन्होंने असंख्य घोड़े खरीद लिए। घोड़े खरीद के उन्हें एक ही ड्यूटी दी, अपने जितने जो मंत्री थे, सेनापति थे, उनको यही कहा कि रोज वृंदावन से जो श्री महाप्रभु की शीत प्रसादी और उनका जो पंचामृत है वो इन घोड़ों के द्वारा यहाँ जूनागढ़ पहुंचेगा। और रोज की ये स्थिति होने लगी भक्तजनों। जब महाप्रभु जब भोजन ग्रहण करते, भोग लगाते ठाकुर जी के, उनकी महाप्रभु के हाथ की शीत प्रसादी, उनका पंचामृत रोज नित्य उनका नियम था। जब तक वो जिए, जब तक वो यहाँ रहे प्रधानमंत्री के पद के रूप में, तो महाराज तब तक उन्होंने इस चीज का पालन किया कि रोज वृंदावन धाम से उनके लिए वो पंचामृत और ये सब चीजें शीत प्रसादी है रोज आती, वो जो आती तो उसे वो ग्रहण करते। देखिए कितना महान चरित्र होगा उनका। केवल जो संत भरोसे जिए बस उसका जीवन ही महान होता है। और हमें भरोसा बैठता नहीं है, हमारा जीवन में इतने द्वंद्व चलते रहते हैं, बार बार हर चीज पर हमारा प्रश्न हो जाता है और हम इतने ऐसे मूर्ख हो जाते हैं महाराज के, महापुरुषों की लीला पे भी प्रश्न चिन्ह लगाने लग जाते हैं। और यहाँ पर आज एक दिन का समय है, उस राजा के साथ में श्री विट्ठलदास जी का द्वारिका गमन हुआ और द्वारिका में जैसे श्री विट्ठलदास जी पहुंचे हैं तो वहां पर राजा दर्शन करके आ गया, सब मंत्री दर्शन करके आ गए, लेकिन प्रधानमंत्री के स्वरूप में जो विट्ठलदास है वो मंदिर में गए ही नहीं। किसी ने कहा भगवान आप तो कहते हैं बड़ा भगवत परायण है, ये है द्वारिका आने के बाद में ठाकुर जी का दर्शन करने नहीं जा रहा है। कहा नहीं भैया वो तो सुबह जल्दी उठ के करके आ गए होंगे। कहा नहीं, विट्ठलदास जी को बुलाया, कहा महाराज आप तो द्वारिका आए हैं और आप परम भागवत हैं, तो आप मंदिर में नहीं जाएंगे। ऐसा उत्तर दिया महाराज की राजा का मुख बंद हो गया। कहा हम राधा और कृष्ण के उपासी हैं, द्वारिका में केवल कृष्ण खड़े हैं और जहां श्री जी खड़ी नहीं है वहां हम कोई भी कार्य नहीं करते। बोलो राधा रानी सरकार की जय। श्री जी बिना क्या दर्शन करें। हाँ, श्री जी के बिना हमारा जीवन अधूरा है और श्री जी नहीं है तो हम क्या दर्शन करें। श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले बिना श्री जी के श्री कृष्ण का कोई मोल नहीं मानते महाराज। आज विट्ठलदास का उत्तर हुआ तो कहा आप तो अपने आप को परम भागवत समझते हो, ऐसा? हाँ, आप मन में ही भाव है कि जैसे वृंदावन आपके अंदर ही है, जैसे श्री जी आपके अंदर ही है। यदि वृंदावन आपके अंदर है तो मुझे दिखाओ। महाराज ऐसी लीला करने लगे। पीला पीतांबर ओढ़ रखा था, उसे तनिक फाड़ा है और फाड़ के यहाँ हृदय पटल से एक बिंदु प्रकट हुआ। बिंदु से अद्भुत तेज और सौंदर्यता, आनंद, मंगल केवल राजा को दिखाई दे रहा है। देखते देखते उस बिंदु से अद्भुत यमुना जी का जल है वो झरझर करके बहने लगा। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी, वातावरण आनंदमय स्थिति की तरफ जाने लगा। लताएं पताएं वृंदावन की सब नजर आने लगी और महाराज देखते देखते अपने हृदय पटल पर रास मंडल की समस्त भूमि को यहाँ पर श्री विट्ठलदास जी ने प्रकट करके राजा को दिखा दिया। बिंदु, प्रकाश, सघन कुंज, यमुना सबके दर्शन करा दिए। और जैसे ही दर्शन हुए यहाँ पर राजा मूर्छित होकर गिर पड़ा और जाकर यहाँ साष्टांग होकर श्री विट्ठलदास जी के चरणों में गिर गया। कहा जो साक्षात अपने निज वृंदावन को अपने हृदय में लेकर घूमते हैं, हे विट्ठलदास आपको प्रणाम है, प्रणाम है। हाँ, और क्यों भाव है, क्यों भाव है? क्योंकि यहाँ के वृंदावन के रसिक गाते हैं क्या? हमारो मुरली वालो श्याम, हमारो मुरली वालो श्याम, मुरली वालो श्याम, मुरली वालो श्याम, हमारो मुरली वालो श्याम, हमारो मुरली वालो श्याम।
पहचानत नाहीं, नहीं पहचानत नाहीं, हमारो मुरली वालो श्याम, हमारो मुरली वालो श्याम। गोप रूप वृंदावन चाहे, गोप रूप वृंदावन चाहे, गज जन पूर्ण काम, गज जन पूर्ण काम। याई सोहित चित बड़ो नित, याई सोहित चित बड़ो नित, तिन तिन पल छिनया, तिन तिन पल छिनया, हमारो मुरली वालो श्याम, हमारो मुरली वालो श्याम। नैन सुर गोवर्धन ते गोकुल, नंद सुर गोवर्धन ते गोकुल, बरसानो विश्राम, बरसानो विश्राम। नागरिदास द्वारिका मथुरा, नागरिदास, नागरिदास द्वारिका मथुरा, इन सो के सो काम, इन सो के सो काम, हमारो मुरली वालो श्याम, हमारो मुरली वालो श्याम। याहि सोहित चित बड़ो नित, याहि सोहित चित बड़ो नित, दिन दिन पल छिनया, दिन दिन पल छिनया, हमारो मुरली वालो श्याम, हमारो मुरली वालो श्याम। नागरिदास द्वारिका मथुरा, नागरिदास द्वारिका मथुरा, इन सो के सो काम, हमारो मुरली वालो श्याम, हमारो मुरली वालो श्याम, हमारो मुरली वालो श्याम, हमारो मुरली वालो श्याम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो महाराज द्वारिका में श्री ठाकुर जी, लेकिन द्वारिका मंदिर में 4 भुजाओं से ठाकुर जी बैठे हैं, गदा, पद्म, शंख और कमल। शंख और कमल जिनके हाथ में 2 भुजाएं शीश राधा रानी की है, और जिसमें गदा और पद्म को धारण कर रखा है वो 2 भुजाएं श्री ठाकुर जी की है। इसलिए, लेकिन भाव ये थे विठल दास के कि राधा रानी के बिना हम श्री श्याम सुंदर का दर्शन नहीं करें, पहले तो हमारे श्री जी हैं। तो महाराज श्री जी के बिना कुछ नहीं, श्री राधा रानी है तो श्री ठाकुर जी हर प्रकार से आनंद मंगल, हाँ, और उनकी प्रसन्नता उसी चीज में होती है। तो इस प्रकार से श्री विठल दास जी के ऊपर इतनी बड़ी कृपा थी कि उन्हें वृंदावन अंदर प्रकट था, उन्हें वृंदावन जाना नहीं पड़ता। और ऐसी स्थिति हमारी भी हो, वृंदावन से या तो बुलावा आ जाए, वृंदावन का कोई प्रसाद नजर आ जाए, या वृंदावन का कोई रसिक हमें मिल जाए, और फिर हम यदि वृंदावन जाएं तो आप ये मानो कि आप वृंदावन नहीं जा रहे, वृंदावन आपको बुला रहा है, वृंदावन आपके जीवन में आनंद करने की कृपा और कोशिश कर रहा है। तो महाराज इस प्रकार से श्री विठल दास जी के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है श्री ठाकुर जी की, और हित हरिवंश महाप्रभु की हुई। तीसरा चौथा जो अंतिम चरित्र है, आज हित हरिवंश महाप्रभु की कृपा के पात्र बने श्री सेवक जी महाराज। और सेवक जी महाराज कौन थे? हाँ, 3 ही
ये महाविभूतियां वृंदावन धाम में श्री सेवक जी हे हरिवंश महाप्रभु के वंशज में और जो उनके कृपा पात्र बने श्री ध्रुवदास जी और हित हरिवंश महाप्रभु ये साक्षात निकुंज में प्रवेश कर गए, जीवित निकुंज में प्रवेश कर गए। और महाराज ये सेवक राम जी की कथा जबलपुर गाड़ा गांव वहां की, इनका बचपन का नाम दामोदर दास है, उनके भाई का नाम चतुर्भुज दास है। दोनों बड़े पवित्र है, पावन है, बहुत भजन भक्ति भाव में लीन रहने वाले हैं। संतों की टोली आई, संतों ने पूछा कि गांव में भजन भक्ति भाव करने वाला कोई घर बताओ। तो महाराज यहाँ पर इन्हीं का जो दामोदर दास जी उनका घर है वो बताया गया। दामोदर दास जी के यहाँ खूब सारे संत आए, सत्संग होने लगा, कीर्तन होने लगा और होते होते जो अंतरंग लीलाएं हैं श्री ठाकुर जी की उसमें उन संतों का प्रवेश होने लगा। मान लीला रास लीला की चर्चा होने लगी और यहाँ पर दामोदर दास और चतुर्भुज दास के नेत्र सजल होने लगे, क्योंकि वो यही चाहते थे कि हमें ऐसा कोई रस प्रदान करने वाला आए जो हमारे जीवन को बदले और हमें आनंद प्राप्त हो। क्योंकि आज तक उन्होंने कुछ प्राप्त किया तो केवल ये ज्ञान मार्ग, ये कर्म मार्ग, लेकिन भक्ति में भी जो प्रेम योग है वो सबसे बड़ा योग है। भक्तजनों, आज यहाँ पर बहुत आनंद हुआ, उन्हें आनंद हुआ तो संतों के चरण पकड़ लिए और कहा महाराज ऐसा ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कहा भैया ये ज्ञान तो श्री हरिवंश हित हरिवंश महाप्रभु वृंदावन में विराजित हैं, ये उनकी निधियां हैं। हमारे पास तो थोड़ा थोड़ा प्रेम भाव है, अरे अनन्य प्रेम भाव चाहिए तो उनके चरणों में जाओ। और दोनों ने महाराज अपने मन में एक ही बात बता ली, मन में सोच लिया कि कुछ भी हो जाए कि हम वृंदावन जाएंगे। मन में सोच लिया, दोनों ने छवि बनाई है, लेकिन विधाता की लीला विधाता जानता है। भक्तजनों 3 महीने निकल गए, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वृंदावन पहुंच जाएं, लेकिन जाना नहीं हुआ और परेशान हो गए और वापस अपने कामों में लग गए। आज वो ही संत है पुनः आए, आकर वापस सत्संग करने लगे। 3 महीने बाद वापस आए, आकर सत्संग करने लगे तो सत्संग में जो रस आना चाहिए, पहले जो रस आ रहा था वो रस नहीं आया। तो कहने लगे महाराज ये वो आनंदमय रस प्रकट क्यों नहीं हो रहा? तो कहा भैया इस रस को प्रदान करने वाला समुद्र ही सूख गया है, तो फिर ये लीला कहां से प्रकट होगी? कहा मतलब ये है कि हित हरिवंश महाप्रभु व्रज की कुंजाओं में चलते चलते और आज कुंजन की लीलाओं के अंदर ही, श्री श्यामा श्याम की लीलाओं के अंदर ही प्रवेश कर गए। और जैसे ये शब्द सुना, यहाँ पर जो दामोदर दास और चतुर्भुज दास है उनके दुख का ठिकाना नहीं रहा। संत कहने लगे कि राजभोग की प्रसादी करवाई, आरती कर दी आराम से, कुंज में गए, फिर उसके बाद में दिखे ही नहीं। और महाराज वृंदावन में एक जगह है जिसका नाम है राधा रानी मानसरोवर, जो यमुना जी के पार है। ये राधा रानी मानसरोवर नामक जो स्थान है, यहाँ पर श्री हित हरिवंश महाप्रभु है, वो यहीं पे वो श्यामा श्याम की लीलाओं में मग्न हो गए। यदि कभी वृंदावन आना हो तो मानसरोवर स्थान पर जरूर जाएं। ये बहुत गुप्त स्थान है, वृंदावन में आनंद हमें प्राप्त हो। आज जैसे ही दामोदर दास और चतुर्भुज दास जी ने बात सुनी, पछाड़ खाकर गिर गए, जोर जोर से रोने लगे, उनकी स्थिति विचित्र हो गई। कहा हमें कितनी इच्छा थी वृंदावन जाने की, हमें साक्षात वो कृपा प्रसाद प्राप्त होना था, लेकिन हम वंचित हो गए। कोई उपाय बताओ कि हमें साक्षात हरिवंश महाप्रभु आकर दीक्षित करें, हम उनसे दीक्षा लेना चाहते हैं। आज यहाँ पर संत बैठे थे, कहा उनका पुत्र वनचंद है, वो भी बहुत आनंदमय स्थिति उनकी है, आप उनसे जाकर दीक्षित हो जाइए। चतुर्भुज दास तो तैयार हो गए, लेकिन दामोदर दास जी ने एक जिद की कि यदि मैं दीक्षा लूं तो केवल महाप्रभु से ही लूं और किसी से नहीं लूं। चतुर्भुज दास जी तो वनचंद जी से, दामोदर दास जी के कहने से वो चले गए, लेकिन दामोदर दास जी ने हाथ में जल लेकर संकल्प कर दिया कि मैं 7 दिन तक जल भी ग्रहण नहीं करूंगा, अन्न भी ग्रहण नहीं करूंगा। महाप्रभु आप आकर साक्षात मुझे दर्शन दो और मुझे दीक्षित करो। भक्त जनों, भक्त की भक्ति परायणता पर भगवान रिश्ते हैं, सदगुरु रिश्ते हैं, और उसी का ये परिणाम हुआ कि 7 दिन तो दूर थे, 3 दिनों का ये समय हुआ है कि यहाँ पर साक्षात इतर वंश महाप्रभु लीलाओं में प्रवेश करने के बावजूद भी वापस आकर प्रकट हो गए और दामोदर दास को आकर गले से भर लिया। इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया।
आंसू बहने लगे आंखों से, अपने आप को रोक नहीं पाए दामोदर दास जी कि भगवान आपके आज मुझ पर कितनी बड़ी कृपा हो गई है। हित परंपरा की विधि को बता दिया और हित चतुरासी जो उनका पाठ है हित हरिवंश का वो बता दिया, गुरु मंत्र दे दिया और उनको नाम दे दिया सेवक जी। दामोदर दास जी का नाम क्या पड़ा? सेवक जी नाम पड़ा। चतुरदास जी वापस आए वृंदावन से तो वो तो जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश वो तो गाए जा रहे हैं, चंदन लगा रखा है, लेपित कर रखा है और काफी ऐसे निशान अपने हाथ में ले रखे हैं कि साक्षात हरिवंश प्रभु महाप्रभु आकर मुझे दीक्षित करके गए हैं। यहाँ पर चतुर्भुजदास जी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब सारे प्रमाण दिखाए तो पूरा विश्वास हो गया। और यहाँ पर जो पुत्र हैं श्री हरिवंश महाप्रभु के वनचंद जी, उन्हें पता चला कि सेवक जी को साक्षात हरिवंश महाप्रभु ने दर्शन दिए हैं, तो पत्र लिखा, कहा हरिवंश महाप्रभु के पुत्र का निवेदन है कि हे सेवक जी महाराज आप जल्दी से जल्दी वृंदावन आओ, वृंदावन का स्वप्न आकर तुम्हें कुछ बता दे, कोई लीला दिखाए तो पक्का मान लो कि वृंदावन का न्योता आया है। यमुना की कोई स्वर लहरी, यमुना महारानी, कोई बिहारी जी की कोई निशानी तुम्हें नजर आ जाए गलती से भी और इशारा करे तो मान लो वृंदावन से निमंत्रण आया है। और कोई महाराज कोई संत रसिक आकर तुम्हें वृंदावन के लिए प्रेरित करे तो मान लो कि वृंदावन से तुम्हारा न्योता आया है। आज सेवक जी महाराज अवधूत का रूप बना लिया, अपने रूप को चेंज कर लिया, परिवर्तित कर लिया, रूप बना करके कोई नहीं पहचाने मुझे, क्योंकि सब जगह प्रचलित हो गए थे कि हरिवंश महाप्रभु ने साक्षात दर्शन दिए हैं। और वहां जो राधा वल्लभ जी का मंदिर है वहां ये सेवक जी रूप बनाकर जाने लगे। और वहां जो वनचंद जी हैं जो कि हरिवंश महाप्रभु के पुत्र हैं, आज राधा वल्लभ जी से बात कर रहे हैं। राधा वल्लभ वनचंद से बात करते करते एक टक उन्हीं अवधूतेश्वर महात्मा को देखने लगे। और जैसे देखने लगे कि जय जय किसको देख रहे हो, ठाकुर जी ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन वनचंद समझ गए कि ठाकुर जी की नजर उनके सेवक के अलावा किसी पर नहीं पड़ सकती। आज उन्हें अंदर से ये महसूस हो गया कि महाराज ये ही सेवक जी हैं। दौड़े दौड़े गए, सेवक जी सेवक जी सेवक जी, उनके चरणों में लेट गए। सेवक जी को आश्चर्य हुआ, कैसे पहचाना? कहा मैंने नहीं पहचाना, वो जो अंदर बैठे हैं उन्होंने आपको पहचाना है। तो महाराज यहाँ पर जैसे वल्लभ जी को प्रणाम किया, सेवक जी की आंखों में से आंसू आने लगे, रोदन होने लगा। राधा रानी ने उसी समय आज्ञा कर दी कि निकुंज में इनको प्रवेश करवा दो। और निकुंज में प्रवेश करवाने के लिए तैयारी हुई महाराज। एक हफ्ते का ही समय हुआ है, केवल एक हफ्ते का समय वृंदावन में, और एक हफ्ते के समय में ही आज साक्षात जो है यहाँ पर सेवक जी महाराज है वो श्यामा श्याम की लीलाओं में हमेशा हमेशा के लीन हो गए। बोले हरिवंश महाप्रभु भगवान की जय, नावादास जी सदगुरु महाराज की जय, भक्तमाल भगवान की जय। इतना आनंद हो गया भक्तजनों कि अंदर आज श्री ठाकुर जी की लीलाओं में प्रवेश कर गए। तो इन्हीं आनंद मंगल के साथ में अब हम भी विराम की तरफ बढ़ रहे हैं। आज की कथा के बड़े आनंद में हरिवंश महाप्रभु का सुंदर चरित्र सुना। कल की कथा में हम श्री हरिदास महाप्रभु के अद्भुत चरित्रों को पेश करेंगे और जहां से कथा को उठाया वहीं से कथा को विराम करें। व्यास सुवन पद अनुसर सोई, व्यास सुवन पद अनुसर सोई, भली पहचानिए श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानिए। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानिए। व्यास सुवन पद अनुसर सोई, व्यास सुवन पद अरे सोई, भली पहचानी है श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानिए। श्री राधा चरण प्रदान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कुंज केली दंपति तांति करत खवासी। सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास अनन्य को व्रतधारी। विधि
सिद्ध नहीं दास अनन्य को व्रत धारे। व्यास सुवन पद अनुसर सोई, व्यास सुवन पद अनुसर सोई, भली पहचानी है। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानिए। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानिए। हे ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल जो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल जो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाय। ओ तेरी जय हो वृंदावन धाम, ओ तेरी जय हो वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर जय वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जा, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान। ओ तेरी जय हो वृंदावन धाम, हे जय हो वृंदावन धाम। निस दिन को भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत विहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत विहार। श्यामा प्यारे बाके बिहारी, श्यामा प्यारे बाके बिहारी, जय जय श्री हरिदास। ओ तेरी जय हो वृंदावन धाम, तुम्हारी जय हो वृंदावन धाम। हाँ ओ तेरी जय हो वृंदावन धाम, ओ तेरी जय हो वृंदावन धाम। आतुरहित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम। आतुरहित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम। सगन कुंज यमुना तट आयो, सगन कुंज यमुना तट आयो, राधा वल्लभ सरकार। तुम्हारी जय हो वृंदावन धाम, तुम्हारी जय हो वृंदावन धाम, तुम्हारी जय हो वृंदावन धाम। श्यामा हृदय कमल जो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल जो प्रगट्यो, श्याम हृदय को आय। ओ तेरी जय हो वृंदावन धाम, तुम्हारी जय हो वृंदावन धाम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, सांवरिया सरकार की जय।